dear students. Today is your science class and today we are going to start chapter 14 chemical effects of electric current. हमारी डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट का किस टाइप के केमिकल इफेक्ट्स होते हैं. You elder might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance and wet hands? देखिए बेटा, जब हमें पता है कि जब भी हम कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करते हैं, कोई स्विच लगाते हैं, कोई प्लग लगाते हैं, तो हमें पहले ही कह देते हैं कि बेटे स्लीपर्स पहनो और आपके हाथ जो हैं वो सूखे होने चाहिए, वेट हैंड्स नहीं होने चाहिए. तो वाई वी टेक सो मच प्रिकॉशंस, वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. ऐसा क्यों होता है, किस तरह के चार्जेस उसमें फ़्लो करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट लगता है. तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग फोर्स that a force exists around us. The word electrical is a Latin word which describes the static charge that develops when certain metals are rubbed. देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी एक लैटिन वर्ड है इलेक्ट्रिकल, जो कि उसके बारे में हमें स्टैटिक चार्जेस के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, किस तरीके से. तो जब चार्ज डेवलप्स होते हैं, किसी भी दो सब्सटेंसेस के अंदर चार्जेस डेवलप होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नेचुरल फोर्सेस. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों ही एक नेचुरल फोर्स हैं जो कि बहुत ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं, रिलेटेड टू होते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कैसे फ्लो होता है? The movement of electric charges in a continuous stream is known as electric current. ये देखिए, जैसे आपके ये मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस The movement of electric charges in a continuous stream is known as electric current. तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं. तो जो सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल योर आयरन रॉड एक्सेट्रा. और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है. कॉपर मेटल, एल्युमिनियम मेटल, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, whereas materials such as rubber, plastic, wood, they do not conduct electricity, so they are called insulators. Next is your do liquids conduct electricity? क्या लिक्विड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज़ अ सेम टेस्टर. हम कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं. ओके, देखिए जैसे बेटा, टू ऑब्जर्व इफ अ लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेट अस नाउ यूज द सेम सेट. एक्टिविटी 1, टेक टैप वाटर इन अ स्मॉल प्लास्टिक कप, पुट द टू एंड्स ऑफ ए वायर इनटू द कप. रिमेंबर दैट two ends should not touch each other. Does the bulb glow? Now
टेस्ट यूजिंग सम डिस्टिल्ड वाटर, दूसरे हमने एक डिस्टिल्ड वाटर लिया है। तो रिमेंबर द एंड्स ऑफ द वायर्स मस्ट बी वॉश्ड एंड ड्राइड बिटवीन टेस्टिंग डिफरेंट लिक्विड। यू विल बी सी दैट bulbs glow very dimly when tap water is used and does not glow when distilled water is used. You will see that bulb does not glow as brightly with water as it did with metal conductors. इसमें हमने क्या किया बेटा, हमने क्या लिखा कि लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ग्लो करती है या नहीं करती। हमने 2 कंटेनर लिए प्लास्टिक के, फिर हमने क्या करा, उसके अंदर हमने 2 वायर्स डाले, मेटल के 2 वायर्स डाले। वायर्स के दोनों एंडिंग को अलग अलग रखा ताकि वो एक दूसरे को टच ना करें। वहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक बल्ब लगाया। तो हमने देखा कि जब टैप वाटर था उसमें जब हमने करंट पास किया तो बल्ब ग्लो करने लगा। लेकिन हमने जब डिस्टिल्ड वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आपका आरओ का पानी, तो जब हमने उसमें 2 वायर्स डाले, वायर्स के बाद फिर दोबारा से हमने चेक किया कि वायर्स के जो दोनों एंड हैं वो आपस में एक दूसरे को टच तो नहीं करे क्योंकि ब्लास्ट हो सकता है। फिर हमने वहाँ पे एक बल्ब यूज़ करा तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करा। यानी कि जो टैप वाटर हमने नॉर्मल टंकी का पानी लिया था उसमें तो बल्ब ग्लो करा, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में जब हमने सेम एक्सपेरिमेंट किया तो बल्ब ग्लो नहीं किया। तो लेकिन दोनों ही लिक्विड थे, दोनों ही क्या थे, लिक्विड थे। लेकिन फ़र्क क्या था कि एक तो आरओ वाटर था और एक क्या था, आपका डिस्टिल्ड वाटर, वो था टैप वाटर था। एक टैप वाटर लिया, एक हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया। लेकिन टैप वाला वाटर जो है उसमें जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और बल्ब जो है वो ग्लो करा, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट लिक्विड्स आर नॉट एज गुड कंडक्टर एज मेटल। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं और आयंस ही चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एंड टैप वाटर हैज डिजॉल्व सॉल्ट ड्यू टू विच इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उस डिस्टिल्ड वाटर में 1 स्पून सॉल्ट डाल दें और फिर उसको सॉल्ट को चलाकर फिर उसमें हम एक इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। इट मीन्स कि टैप वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट था तो सॉल्ट इज़ नेसेसरी। सॉल्ट में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मैंने ये तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, आप एक्टिविटी 4.1 को भी देख सकते हैं। रीड दिस एक्टिविटी, same type of activity I have discussed. Then activity 14.2, collect a few small plastic or rubber caps or discarded bottles and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in 1 cup. Bring your tester over the cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice. Take care that ends are not more than 1 centimeter apart. तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। These are simple experiment. You can do it in your home. Now please come on page number 174. Read it. Sufficiently and it does not glow. And why is the current in the circuit weak? Well, through a material may conduct electricity. इसमें हमने ये देखा कि materials जो metals हैं उनके अंदर करंट कंडक्ट होता है, लेकिन सभी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। We can use another effect of electric current to make another kind of tester. Do you recall the electric current produce a magnetic effect? What happens to a compass needle kept nearby when current flows in the wire? Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using the magnetic effects of current? Let us find out in activity 14.3. अब देखिए बेटा, अब हमारा एक कंसेप्ट और स्टार्ट हो जाता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिज्म क्या होता है, एक आकर्षण, एक चुंबकीय शक्ति, मैग्नेट।
आपको पता है कि अगर जैसे मैग्नेट जो होती है वो हमेशा मेटल्स की तरफ अट्रैक्ट करती है। आप सबने देखी होगी मैग्नेट, आपने यूज़ भी करी होगी मैग्नेट। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में वोल्टेज होंगे और वोल्टेज में एक रीडिंग होती है और एक पॉइंटर होता है जो 0 से स्टार्ट होती है और 250 तक जाती है, 300 तक जाती है एम्पियर। और जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो जो डिफ्लेक्शन शो करती है, वो जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, उसको स्टेबलाइज़र बोलते हैं। पहले ये यूज़ होते थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, आजकल का पता नहीं मुझे। एक्टिविटी 14.3 को हम पढ़ते हैं। यू मे यूज़ एन LED इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आजकल हम अपने घरों में LED को ही यूज़ करते हैं। आजकल हम वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो पहले यूज़ होते थे येलो लाइट वाले, उनको हम यूज़ नहीं करते। आजकल सबके घरों में LED बल्ब्स हैं। LED ग्लो इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। LED हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि यहाँ पे वॉट का हिसाब होता है। जो आपके वैसे वाले बल्ब होते थे उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी, LED बल्ब में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। एंड नाउ डेज वी यूज एवरीवन इज LED बल्ब। देयर आर 2 wires attached to an LED. One lead is slightly longer than the other. Remember that while conducting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. आप इस एक्टिविटी को भी हम कर सकते हैं। LED में क्या होता है, 2 वायर्स होती हैं जो लेड की बनी होती हैं। लेड क्या होता है, एक मेटल होता है, उसमें जो एक तार थोड़ी लंबी होती है और एक छोटी होती है। आप देख सकते हो, एक तार थोड़ी सी लंबी होती है, एक छोटी सी होती है। जो आपकी लंबी वाली तार होती है, जो लॉन्गर वाली थ्रेड होती है, लेड होती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है और जो शॉर्टर वाली होती है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से यूज़ होती है। देखिए जैसे हमारी बैटरी है, जैसे हमारी ऐसे बैटरी है, फिर ऐसे करके कंडक्शन है, ठीक है, और ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव। तो 2 टर्मिनल्स होते हैं बेटे हमारे, जो वायर होती है उनके आसपास या बैटरी के आसपास 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, एक को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से जैसे आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरीके से जब आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है। मान लो कि अगर हम यहाँ पे रबड़ यूज़ करते हैं, प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही रबड़, तो जैसे हम क्या करते हैं बेटा, हम 2 वायर्स यूज़ करते हैं, तो एक को पॉजिटिव टर्मिनल से एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तभी करंट फ्लो करता है। अगर हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा बैटरी में, ठीक है। एक्टिविटी 14.3 को आप खुद स्टडी करना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिर आप इनको फिल करना। ये सब एक्सपेरिमेंट है। एक्टिविटी 14.5 पढ़ते हैं हम। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स, pour about 2 teaspoonfuls of distilled water in each of them. Add a few drops of lemon juice or diluted hydrochloric acid to distilled water in 1 cap. Now in the second cap containing distilled water, add a few drops of a base such as caustic soda or potassium iodide. Add a little sugar to the distilled water in the third cap. टेस्ट विथ सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक। आपके घर में जो टेस्टर होगा ना, टेस्टर, आप टेस्टर से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को अपने घर में भी कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपका हो गएगा। ये भी मतलब आप इन सबको एक बार पढ़ लेना, थॉरोली रीड कर
लेना। नाउ वी विल स्टडी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट आज जिसके ऊपर चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ते हैं। इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन? अब हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरीके से रोल होता है, क्या होता है। एक बार मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप सबको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैडम आखिर पढ़ा क्या रही हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक नेचुरली ऑकरिंग फोर्स है जो कि हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए नेचुरल ऑकरिंग फोर्स that exist around us। फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंटिन्यूस स्ट्रीम। जब इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट होती है एक कंटिन्यूस स्ट्रीम में, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब देखिए सर्किट क्या होता है? एक सर्किट शब्द भी आता है, सर्किट। टू मेक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, टू कंपोनेंट्स आर नेसेसरी। फर्स्ट, continuous unbroken path or circuit is required. Secondly, a driving force that is called electromotive force। देखिए जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है आपके घर के मीटर से, आपके पूरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप बल्ब का स्विच जलाते हैं तो बल्ब जलता है, आप फैन का स्विच जलाते हैं तो फैन, मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है मीटर से, थ्रू मीटर, तो उसमें क्या ज़रूरी है? उसमें दो कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं। पहला, एक तो सर्किट होना चाहिए, आपका कोई तार टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका तार स्मूथली सारे घर में वायर्स होनी चाहिए, तो ही आपका एक कंप्लीट सर्किट बनेगा। नहीं तो आपको हर बार हर चीज़ के लिए बार बार मीटर के पास जाना पड़ेगा। दूसरा, उसको चलाने के लिए एक फोर्स होना चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बुक में नहीं है बेटा, मैं आपकी नॉलेज के लिए पढ़ा रही हूँ। एक तो सर्किट, आपका कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, यानी कि कोई बीच में तार टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि एक ही कमरे में लाइट है दूसरे कमरे में लाइट है ही नहीं, तो आपका कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। दूसरा, आपका एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूस फ्लो कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में सप्लाई हो सकती है।